हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो के अंदर यानी इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा जो पाठ है वो है पाठ नंबर 9, गति एवं समय। बहुत सारी गति के प्रकार, गति की परिभाषा, इकाइयों के बारे में हमने चर्चा की। तो आज हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। कक्षा 7वीं विज्ञान और चैप्टर नंबर 9 है हमारा, गति एवं समय। पहला प्रश्न है, गति किसे कहते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और पूछा जाता है ये। तो इसमें है, जब वस्तु समय के साथ अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में लगातार अपनी स्थिति बदलती है तो इसे हम गति कहते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। इसे आप याद जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि ये आ ही सकता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2, कोई दो प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। हमें सिर्फ दो प्रकार की गति के नाम लिखने बेटा। तो हमारे पास है सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति भी थी, लेकिन कोई दो के नाम लिखने तो दो ही लिखेंगे हम। प्रश्न संख्या 3, आवर्ती गति का दूसरा नाम क्या है। आवर्ती गति का दूसरा नाम बच्चों हम दोलन गति भी कहते हैं। झूले की गति का नाम लिखें तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी किस प्रकार की गति है, तो वो एक सरल रेखा के अनुदिश गति है। चलती साइकिल के पैडल की गति किस प्रकार की गति है, वो एक वर्तुल गति है। ऐसे ऐसे घूमती है ना, पैडल हम जब चलाते हैं तो गोल गोल घूमता है, और उसे हम वर्तुल गति या फिर वृत्ताकार गति भी कहते हैं बेटा। उसके बाद अनियमित गति का उदाहरण दीजिए। मच्छर की गति एक अनियमित गति है। अनियमित गति मतलब जिसमें चाल अलग अलग हो, अभी फिर बैठ जाता है, फिर इधर उधर जाता है, तो उसकी गति एक समान नहीं होती है। सरल रेखा गति का एक उदाहरण दीजिए। वृक्ष से गिरता हुआ फल एक सरल रेखा गति का उदाहरण है। बैलगाड़ी की गति की तुलना में तीव्र गति का उदाहरण दीजिए। सड़क पर चलती हुई तेज दौड़ती हुई कार, सड़क पर तेज चाल से चलती बस की तुलना में मंद गति का उदाहरण दीजिए। सड़क पर चलता पैदल यात्री, यानी कि हम दो की तुलना कैसे कर रहे हैं, बहुत ही सरल है। देखो, और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। और क्या उदाहरण हो सकते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप अपना उदाहरण देते ना बेटा तो उसे आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न के उत्तर यही होंगे, कुछ आप अलग भी बना सकते हैं। एक समान चाल क्या है। किसी निश्चित समय में यदि वस्तु की चाल समान रहती है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल क्या है। किसी निश्चित समय में यदि वस्तु की चाल समान नहीं रहती तो उस वस्तु की हम असमान चाल कहते हैं। एक समान चाल के दो उदाहरण दीजिए। घड़ियों की सुई की चाल, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते बेटा, वो भी एक समान चाल है। असमान चाल के दो उदाहरण, अनंत सड़क पर या एक सीधी सड़क पर साइकिल सवार की चाल, या सड़क पर लिख सकते हो, अनंत मतलब कि फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की चाल, वो भी असमान होती है बेटा। उसके बाद चाल का सूत्र लिखें। चाल बराबर होता है तय की गई दूरी, कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय, और हम जिस चाल की बात करते हैं बेटा वो औसत चाल होती है। समय का क्या तात्पर्य है। समय का तात्पर्य काल का अंतराल है, यानी काल के अंतराल का माप जो कहलाता है उसे हम समय कहते हैं। गोलक किसे कहते हैं। धातु के गोले को गोलक कहते हैं। सरल लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, वो है एक दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है, जिसमें आगे पीछे एक निश्चित जो कहते हैं मध्य बिंदु होता है, उससे आगे पीछे गति होती है। 20वां प्रश्न, सरल लोलक का आवर्धन काल किसे कहते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है बेटा, जितना उसको पूरा समय लगता है एक बार आगे एक बार पीछे जाने में, उसको हम उसका आवर्धन काल कहते हैं। समय का मूल मात्रक है सेकंड। समय के बड़े मात्रक को हम मिनट या घंटे के रूप में जानते हैं। चाल की मूल मात्रक इकाई मीटर प्रति सेकंड है। लोलक घड़ियों में से पूर्व की जो घड़ियां होती थी वो होती थी धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, ये उदाहरण है उनके। चाल और दूरी ज्ञात होने पर समय का सूत्र क्या है, वो है समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी कि अगर मुझे दूरी पता है, मुझे चाल पता है, तो मुझे समय निकालना तो ऐसे निकाल सकता हूं। किसी वाहन की चाल किस उपकरण से मापी जाती है। चाल मापी से या स्पीडोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी कैसे मापी जाती है, बताइए। उसको हम पथ मापी कहते हैं बेटा, या फिर ओडोमीटर इंग्लिश में कहते हैं। उम्मीद है कि ये 5 मिनट आपके जीवन के मैंने बर्बाद नहीं किए होंगे। पार्ट 7 के ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपका 7th कंप्लीट होने वाला है बेटा तो हमारे 8th के लिए अलग चैनल बनाया गया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर
हम 8th में भी साथ मिलकर स्टडी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।